हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो ध्यान दें कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो वी हैव टू कंसीडर दैट अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। क्या कहा? कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q is placed at point O in any arbitrary point in a plane। ठीक है, क्या कहा? कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, consider a point charge capital Q, consider point charge capital Q is placed at any arbitrary ठीक है, arbitrary point in a plane, arbitrary point in a plane at point O, at point O। ठीक है, and from point O at a distance small r, and from point O at a distance small r, at a distance small r, a point P is situated at a distance small r, a point P is situated कितने डिस्टेंस पर है? स्मॉल r डिस्टेंस पर। एट डिस्टेंस स्मॉल r, a distance small r, a point P is situated at which, a point P is situated at which electric field intensity is to be determined, at which electric field intensity is to be determined, at which electric field intensity is to be determined। ठीक है, so now to determine the electric field we consider a point charge। to determine the electric field intensity at this point P, we have to consider a point charge Q naught is placed at point P। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही आप यहाँ पे चार्ज Q नॉट को रखोगे पॉइंट P पर, तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन एक्ट करेगा। ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, सो रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा। तो इसको कैपिटल Q चार्ज क्या करेगा? Q नॉट चार्ज को रिपेल करेगा और ये फोर्स लगाएगा कैपिटल F। ठीक है, तो क्या कहेंगे? व्हेन ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, then repulsion force act between both the charges। क्या कहा? when a test charge
when a test charge q naught, when a test charge q naught is placed at point, when a test charge q naught is placed at point p, then repulsion force act between both the charges, is given by Coulomb's law, ठीक है। तो दोनों में कितना फोर्स एक्ट करेगा इसको हम कूलाम्स लॉ से डिटरमाइन करेंगे। सो देखो कूलाम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो फोर्स आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू के, Q1 को कैपिटल Q, Q2 को Q नोट अपॉन में R स्क्वायर। पहली इक्वेशन बन गई, इतना फोर्स एक्ट करेगा दोनों के बीच में। फिर से समझ लीजिए क्या बताया आपको, हमने एक स्पेस में कोई आर्बिट्री पॉइंट O लिया जिस पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा। अब हमने पढ़ा था कि ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके अराउंड, क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो इस पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमको इस चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे हमने एक Q नॉट चार्ज कंसीडर कर लिया पॉइंट P पर। जैसे ही आपने Q नॉट चार्ज कंसीडर किया तो इन दोनों में रिपल्सन एक्ट करेगा और ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा दोनों में। तो वो कूलाम्स लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं ये रिपल्सन। ठीक है, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ, इसके बाद हम क्या कहेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय definition of electric field intensity, definition of electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, तो हमने क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगा, तो ये बनेगा E बराबर F अपॉन Q नोट। ये बन गया, ये डेफिनेशन से लिखा हमने। नाउ पुट वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 1, तो पुट वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन, वैल्यू ऑफ कैपिटल F फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या करना है, यहां से कैपिटल F की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यह जाएगा आपका क्या, E इक्वल टू कैपिटल F, कैपिटल F क्या है, K, कैपिटल Q Q नोट अपॉन R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q नोट। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा K कैपिटल Q Q नोट अपॉन R स्क्वायर और इंटू Q नोट। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक Q नोट से एक Q नोट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Q नोट से ये वाला Q नोट कैंसिल हो गया। क्या बताया, Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा। अगर ये Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, तो आपके पास यहाँ रह गया E इज इक्वल टू K कैपिटल K Q बाय R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। फिर देखिए हमको पता होता है कि जो K है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो K की वैल्यू होती है यहाँ पे E इज इक्वल टू, K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, एट एनी पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज।
ये आपको क्या मिल गई, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई, ठीक है। बट ये जो फॉर्मूला आया 1/4πε0 Q/r², इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एयर और वैक्यूम, बट सर्टेन व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन सर्टेन मीडियम, तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, क्या लिखा, when a point charge is placed in certain medium, when a point charge is placed when a point charge is placed in certain medium, ये जो पॉइंट चार्ज है उसको हमने क्या किया, किसी मीडियम में रख दिया। सो वेन एवर ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन सर्टेन मीडियम, अगर आप उसको सर्टेन मीडियम में रखेंगे तो मीडियम में क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, तो ये बनेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 εr 1/4πε0 εr इंटू Q/r²। ये आपका कहाँ है, मीडियम में है। तो आपसे क्या कहा, यहाँ पे दो कंडीशन बन गई, एक तो एयर और वैक्यूम आ गया और ये कि मीडियम आ गया। तो अगर मीडियम में पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, एयर और वैक्यूम में पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फिर देखो एक हमने टर्म पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं, क्या देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। तो हमने लिखा है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो हमने लिखा वायु में इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, एयर में कितना है 1/4πε0 इंटू Q/r², और मीडियम की बात करें तो कितना है, तो यह है 1/4πε0 εr इंटू Q/r², ठीक है, Q/r²। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, तो देखिए Q/r² से Q/r² कैंसिल हो गया। आगे अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/4πε0 और ऊपर बनेगा 4πε0 εr/1। आगे ध्यान दो तो ये क्या हुआ कि ये 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई वो बनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। क्या बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा जो वो पूरा स्केलर फॉर्म था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर कभी आपसे वेक्टर फॉर्म पूछ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। पॉइंट चार्ज के कारण हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा ये देखना है। तो देखिए अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। यहां पर हमने क्या किया कि एक आर्बिट्री पॉइंट O ले लिया जिस पर हमने कैपिटल Q चार्ज रखा। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने कहा था एक पॉइंट P होगा। इस पॉइंट P पर हमने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया था और वो टेस्ट चार्ज को हमने क्या नाम दिया था, Q0। तो ये टेस्ट चार्ज Q0 रखा है इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर देखिए आगे
टेस्ट चार्ज अगर क्यू नॉट रखा है तो हमने कहा था इन दोनों में रिपल्सन एक्ट करेगा, इधर की तरफ कैपिटल एफ, ठीक है, ये फोर्स लगेगा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इन वेक्टर फॉर्म करेंगे अगर हम इसका, तो ये क्या बन जाएगा, तो देखो इन वेक्टर फॉर्म में ये टर्म बनेगा कुछ इस प्रकार से, देखो ये बनेगा तुम्हारा E वेक्टर, इस पर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया तो क्या लिखा, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो स्केलर हो गया। अब हमने पढ़ा था किसी भी स्केलर को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किसी भी स्केलर को वेक्टर में बदलने के लिए हमने उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से, तो आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज और देखें पहले, एक बार अगर मैं ये स्केलर फॉर्म है, अगर मैं कहूं कि इसकी डायरेक्शन बताओ तो हम कहेंगे OP वेक्टर अलोंग OP वेक्टर, अलोंग OP वेक्टर। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन अलोंग OP हो जाएगा। अब ये पूरा स्केलर फॉर्म है और किसी भी स्केलर को वेक्टर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया आर कैप से। जैसे ही आपने इसमें जैसे ही आपने इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये आर कैप का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। क्या बना, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। और मोड को मैंने बताया था आप सिंपली आर भी लिख सकते हो चाहो तो ये फॉर्मूला आपका बना क्या, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, आर कैप को आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, ये लिख पाएंगे हम। जब इसका आपने मल्टीप्लाई किया ओवरऑल, तो मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन मॉड आर वेक्टर का होल क्यूब इनटू आर वेक्टर। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, बट अभी आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव की जगह इफ वी हैव टू टेकन, कंडीशन लगा दी मैंने कि इफ वी हैव टू टेकन अ नेगेटिव चार्ज, प्लस की जगह अगर यहाँ पे -Q चार्ज रखा हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। सो फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, तो हम कह पाएंगे कि E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये डायरेक्शन फॉर्मूला तो यही आएगा, लेकिन जो फोर्स अब इधर लग रहा था वो यहाँ लगेगा, इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, अलोंग PO वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, अलोंग PO वेक्टर। अच्छा, ओवरऑल सॉल्व करके फॉर्मूला सेम ही आएगा, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन मॉड आर वेक्टर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस केस में। क्या बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफ की, ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात करेंगे, ग्राफों की बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड।
ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसे होगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हमको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q। इफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमेशा ही कांस्टेंट आता है, हमको पता है ये क्या होता है 9 × 10⁹ और R भी कांस्टेंट हो तो E प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q। और अगर आपसे कहें कि इस कंडीशन में आप ग्राफ बना के बताइए किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E और चार्ज कैपिटल Q में। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा याद रखिए, कभी भी एक चीज दूसरे के प्रोपोर्शनल है हमेशा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। केस 1 ये पहली कंडीशन हो गई, पहली स्थिति हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं जरा केस 2 की। केस 2 यहां पर क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर इफ चार्ज कैपिटल Q इज कांस्टेंट। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है तो इसके लिए भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसा बनेगा ये ग्राफ। यहाँ पे हमने ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और यहाँ पे ले लिया डिस्टेंस R। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ये पैराबोलिक ग्राफ आता है E प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ऐसे पैराबोलिक ग्राफ आएगा, किसका आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। फिर एक और कंडीशन बनती है केस 3 कि हमने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऐसे कहते हैं कि आप ऐसा करिए, हमें ग्राफ बनाइए, किस किस में बनाना है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E में और एक आपको ग्राफ बनाना है 1/R स्क्वायर। इन दोनों में बनाएंगे 1/R स्क्वायर और E में तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वापस से एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है। तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।